चलिए रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की खबरों की ओर। बता दें, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से चंडीगढ़, कुल्लू और रिकांग पीओके के लिए हेली टैक्सी सुविधा शुरू कर दी गई है। इससे प्रदेश भर के साथ आपको बता दें, यहां आने वाले सैलानियों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। उड़ान शुरू होने से पहले कैनन सैल्यूट दिया गया है। शिमला से चंडीगढ़ के लिए हफ्ते में 3 दिन हेली टैक्सी की सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें, इसके लिए मात्र 3,169 रुपए किराया निर्धारित भी किया गया है। इसी तरह शिमला से कुल्लू के लिए रोज उड़ान उपलब्ध भी होगी, जिसके लिए 3,500 रुपए किराया चुकाना होगा। रिकांग पीओ के लिए भी हर रोज आपको बता दें, प्रति यात्रा 4,000 रुपयों में एक उड़ान भरी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है। प्रदेश के हर जिले में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व सरकार ने सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर इमारतें बनाने का काम किया। मौजूदा कांग्रेस सरकार लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए लोगों को फायदा पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, उनका सपना केवल हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा करना है। अब पहाड़ों का सफर मिनटों में होगा। वाटर कैनन सैल्यूट से स्वागत भी हुआ। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। हर जिले में बनेगा हेलीपोर्ट। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कहा कि उनका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, उनका सपना केवल हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा करना है। और एक लंबी चुनौतियां भी आपके समक्ष थी। कितनी चुनौतियां थी और कितना फायदा हिमाचल प्रदेश की जनता को इससे होने वाला है? तकरीबन 10 साल बाद संजौली हेलीपोर्ट का शुभारंभ सही मायने में आज हुआ है। इस हेलीपोर्ट के माध्यम से शिमला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से रिकांगपिओ, शिमला से कुल्लू के लिए फ्लाइट का शुभारंभ आज हमने किया है। हेरिटेज और पवन हंस की 2 फ्लाइट्स यहाँ से रहेगी, स्टेशन यहाँ से रहेंगे और निश्चित रूप से जिन लोगों के पास समय की कमी है तो वो 20 मिनट में यहाँ से चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे और चंडीगढ़ से जो पर्यटक शिमला आना चाहते हैं, रिकांगपिओ आना चाहते हैं, मनाली जाना चाहते हैं, उनको भी इसका फायदा होगा। क्या माने कि आने वाले टाइम में जिस तरह से उत्तराखंड या पड़ोसी राज्यों में जिस तरह से उड़ान योजना के तहत जो है इस तरह से उड़ानें भरी जा रही हैं? देखिए, आपदा के बारे में मैं बात कहना चाह रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज के कारण ये आपदा का असर हो रहा है। बनाए जाएंगे क्या? निश्चित रूप से इस प्रकार के हेलीपोर्ट हमारे हमीरपुर में बन रहा है, पालमपुर में बन रहा है, चंबा में बन रहा है, जसकोट और ये रक्कड़ में बन रहा है। हेलीपोर्ट का निर्माण इस वर्ष के अप्रैल में पूरा भी कर लिया जाएगा। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, एयरपोर्ट पर हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। बता दें, एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पंचायत चुनावों को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला भी बोला है। उनका आरोप है कि सरकार डिजास्टर एक्ट का बहाना बनाकर चुनाव टालने की लगातार कोशिश कर रही है। इसी दौरान उन्होंने भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी बधाई दी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह भी साफ कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो गांव की जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी देती है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से अपने मुद्दों को उठाना चाहती है, लेकिन सरकार इसमें बाधाएं खड़ी कर रही है। उनका साफ कहना था कि चुनाव समय पर और निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए, ताकि लोकतंत्र की वास्तविक भावना कायम रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। पर होने चाहिए, कोई वजह नहीं बनती है।
और जो डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लगा के रखा है, और सही मायने में डिजास्टर के प्रभावित इलाके में काम तो हो नहीं रहा है। पानी की स्कीमें जो है आधी बंद हो गई, क्योंकि इस बार सर्दी के मौसम में बारिश बड़ा लंबा स्पैन हो गया जिसमें बारिश नहीं हुई, बर्फ नहीं पड़ी, जिसके कारण जो है बहुत बड़ा संकट हो गया। सड़कें जो टूटी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा। लेकिन सिर्फ एक ही बात को लेकर के डिजास्टर एक्ट का हवाला दिया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव को टालने का एक रास्ता, एक जरिया निकल पाए, तो ये मैं समझता हूं उचित नहीं है। पंचायत के चुनाव समय पर होने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने एक फैसला लिया था जिसमें चारों लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के हम सब लोग जो है वो प्रवास करें, जिसमें शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी प्रवास करेंगे।